राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। सनातन हिंदू धर्म में यदि किसी पौधे को देवी का स्वरूप मानकर सर्वोच्च स्थान दिया गया है तो वह है तुलसी का पौधा। इसका महत्व इतना अधिक है कि स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने इसकी सर्वप्रथम पूजा की थी। श्री हरि कहते हैं कि जिस प्रकार देवी लक्ष्मी के वास से वैकुंठ को ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त है, उसी प्रकार मां तुलसी की उपस्थिति से वैकुंठ को परम पवित्रता का वरदान मिला है। पृथ्वी लोक पर जिस भी घर या स्थान पर तुलसी का पौधा लहलहाता है, वह स्थान साक्षात तीर्थ बन जाता है। वहां कभी भी किसी प्रकार की नकारात्मकता, बुराई या दुर्भाग्य का वास नहीं हो सकता। इसी कारण प्रत्येक सनातनी के घर में तुलसी का पौधा होना अनिवार्य माना गया है। परंतु केवल तुलसी का पौधा लगा देना ही पर्याप्त नहीं है। उसकी नित्य सेवा और पूजन से ही उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। विशेषकर संध्या के समय तुलसी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करने का एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। यह एक छोटा सा कर्म हमारे जीवन के बड़े बड़े संकटों को कैसे समाप्त कर सकता है। आइए इस रहस्य को उस महान और प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय पत्नी देवी सत्यभामा को सुनाई थी। देवी सत्यभामा की जिज्ञासा और भगवान श्री कृष्ण का संवाद एक समय की बात है। द्वारिका के भव्य महल में देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के समीप आईं। उनके मुख पर एक गहन जिज्ञासा का भाव था। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल अर्पित करने का महात्म्य तो विस्तार से समझा दिया है, जिससे मेरे मन के कई संशय दूर हो गए। किंतु कृपा करके अब मुझे यह बताइए कि संध्या काल में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का क्या महात्म्य है? यह नित्य नियम क्यों आवश्यक है? इससे मनुष्य को किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? दीपक जलाने की सही विधि क्या है और उस समय किस दिव्य मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? देवी सत्यभामा के लोक कल्याणकारी प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर एक दिव्य मुस्कान खिल उठी। वे बोले, हे प्रिय, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से एक अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। तुलसी के समक्ष जलाया गया एक छोटा सा दीपक मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों के अंधकार को मिटाने की क्षमता रखता है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा में ही तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। जो पुण्य फल संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूंगा। इसलिए तुम इसे पूरी एकाग्रता और श्रद्धा से सुनना। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक नित्य तुलसी के पास दीपक जलाने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह सुनकर देवी सत्यभामा का मन हर्ष से भर गया। वे बोली, हे प्रभु, मैं इस दिव्य कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। कृपा करके मुझे यह कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने वह अद्भुत कथा सुनानी आरंभ की। हरि दीक्षित और उसकी दुराचारिणी पत्नी की कथा। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक विशाल और पवित्र नदी बहती है। उसी नदी के किनारे हरिहरपुर नामक एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर बसा हुआ था। उस नगर में हरि दीक्षित नाम के एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्मपरायण और वेदों के ज्ञाता थे। उनका जीवन त्याग, तपस्या और शास्त्र अध्ययन में ही व्यतीत होता था। किंतु जैसा कि विधाता का लेख होता है, उन धर्मात्मा ब्राह्मण की पत्नी उनके स्वभाव के सर्वथा विपरीत थी। उसका नाम तो भद्रा था, किंतु उसके कर्मों के कारण लोग उसे दुराचारिणी कहकर पुकारते थे। वह सदैव अपने पति को अपमानित करती, उनके लिए कटु वचनों का प्रयोग करती और उन्हें भयंकर मानसिक पीड़ा देती थी। उसने कभी अपने पति के लिए प्रेम से भोजन नहीं बनाया, न ही कभी उनके साथ पत्नी धर्म का निर्वाह किया। जब भी पति के मित्र या संबंधी घर पर आते तो वह उन्हें अपमानित करके भगा देती थी। उसका मन अपने पति को छोड़कर सदैव पराये पुरुषों में लगा रहता था। वह काम भाव से उन्मत्त होकर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के संग घूमती फिरती और सुंदर पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धजकर गांव में निकल जाती थी। कभी कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खद्दी होकर दुष्ट पुरुषों की प्रतीक्षा करती और उनके संग भोग विलास में लिप्त हो जाती थी। एक दिन उसके पति हरि दीक्षित ने
अत्यंत दुखी मन से उसे समझाने का प्रयास किया। हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण हमारे कुल और धर्म के विरुद्ध है। इस प्रकार पाप कर्म करने से तुम्हारा केवल अहित ही होगा। तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे असहनीय पीड़ा होती है। कृपा करके यह सब बुरे कर्म छोड़ दो। यह सुनकर वह दुराचारिणी स्त्री क्रोध से भरकर बोली, पता नहीं मेरे किन पापों का फल है कि मेरा विवाह तुम जैसे भिखमंगे के साथ हो गया। लगता है पिछले जन्म में मैंने कोई बड़ा पाप किया था जो मुझे ऐसा निर्धन पति मिला। तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। मैं विवश होकर तुम्हारी इस झोपड़ी में रहती हूं और भिक्षा में लाया हुआ भोजन खाती हूं। अब यह कष्ट मुझसे और सहा नहीं जाता। मैं शीघ्र ही तुम्हें छोड़कर किसी धनवान पुरुष से विवाह करूंगी। हरि दीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रिय, ऐसे अपशब्द मत कहो। पति को त्यागने का विचार मन से निकाल दो। जो स्त्री अपने पति को त्याग कर पराये पुरुष के पास जाती है वह घोर नरक की भागी बनती है। इस पर वह अट्टहास करते हुए बोली, नरक में तो तुम जाओगे जो कोई काम धंधा नहीं करते और अपनी पत्नी को भी सुखी नहीं रख सकते। तुम्हारे इस घर में रहने से तो अच्छा है कि मैं नरक में जाकर रहूं। इस प्रकार उसने अपने पति को अनेक कटु वचनों से अपमानित किया। वन में बाघ का आगमन और पूर्व जन्म का रहस्य। हे देवी, अब आगे सुनो उस दुराचारिणी स्त्री के साथ क्या हुआ। एक दिन वह वन में एक वृक्ष के नीचे खड़ी होकर किसी कामी पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु बहुत समय बीत जाने पर भी जब कोई नहीं आया तो वह विलाप करने लगी, हाय, आज मेरी जवानी और सुंदरता व्यर्थ जा रही है। कोई भी इस अप्सरा जैसे शरीर का भोग करने वाला नहीं है। हे विधाता, किसी बलवान और पराक्रमी पुरुष को मेरे पास भेजो, चाहे वह मेरा भक्षण ही क्यों न कर ले। मैं प्रसन्नता से उसका आलिंगन करूंगी। उसकी यह पाप भरी पुकार उसी जंगल में रहने वाले एक भयानक बाघ ने सुन ली, जिसका नाम था ध्वंस। वह स्त्री की आवाज सुनकर जागा और उछलकर उसका भक्षण करने के लिए उसके समक्ष आ गया। ध्वंस का रूप अत्यंत भयानक था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसके नुकीले दांत जबड्ढे से बाहर निकले हुए थे। उसकी एक गर्जना से पूरा वन कांप उठता था। उस भयंकर बाघ को अपने सामने देखकर वह स्त्री भय से थर-थर कांपने लगी। बाघ ने अपने पंजे से उस पर वार किया और वह धरती पर गिर पड़ गई। वह चिल्लाई, अरे बाघ, मुझे क्यों मार रहा है? मुझे छोड़ दे। उसकी यह बात सुनकर बाघ क्षण भर के लिए रुका और मनुष्य की वाणी में हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा भोजन नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा धर्म है। इसी से मुझे इस बाघ की योनि से मुक्ति मिलेगी। स्त्री ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें यह बाघ का शरीर क्यों मिला? तब ध्वंस नामक उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। हे पापिनी, पूर्व जन्म में मैं वेदानंद नाम का एक ब्राह्मण था। मैंने वेदों का अध्ययन तो किया, किंतु मेरे मन में धन का लोभ बढ़ता गया। मैंने धन के लिए अनेक झूठे यज्ञ करवाए, पापियों का अन्न ग्रहण किया और धर्म के नाम पर लोगों को ठगा। एक दिन धन के लालच में जब मैं नदी किनारे लोगों को ठग रहा था, तभी एक क्रोधित कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया, जिससे मेरी मृत्यु हो गई। मेरे पापों के कारण यमदूत मुझे नरक ले गए, जहां मैंने वर्षों तक भयंकर यातनाएं सही। उसके बाद मुझे इस बाघ का शरीर मिला। तभी मैंने संकल्प लिया कि मैं केवल तुझ जैसी कुलटा और पापी स्त्रियों का ही भक्षण करूंगा, ताकि मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल सके। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नखों से उस पापिनी स्त्री को मारकर खा लिया। यमलोक की यातना और चांडाल के घर पुनर्जन्म है देवी। उस स्त्री की मृत्यु के बाद यम के दूत उसे संयमनीपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उसके पापों का लेखा जोखा यमराज के सामने प्रस्तुत किया। व्यभिचार और पति के अपमान जैसे घोर पापों को सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हुए और उसे तेल के खौलते हुए कुंडों और रौरव नामक नरक में डालने का आदेश दिया। वर्षों तक नरक की असहनीय पीड़ा भोगने के बाद वह महापापिनी स्त्री पुनः पृथ्वी पर एक चांडाल के घर में जन्मी। चांडाल के घर जन्म लेकर भी उसके कर्म नहीं सुधरे और वह पुनः व्यभिचार करने लगी। किंतु इस बार पूर्व जन्मों के पापों के कारण उसे कोढ़, कुष्ठ का रोग हो गया। उसका अंग अंग गलने लगा और भयानक पीड़ा से वह दिन रात तट ढांपने लगी। इसी पीड़ा को सहती हुई वह एक दिन तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से एक आश्रम के पास पहुंची और वहीं निवास करने लगी।
तुलसी के दीपक से पापों का नाश और वैकुंठ गमन। उस आश्रम में एक पवित्र तुलसी का पौधा था। उस स्त्री ने देखा कि अन्य स्त्रियां प्रतिदिन शाम को वहां दीपक जलाती है। उसने आश्चर्य से एक साधु से पूछा, हे साधु महाराज, यह कौन सा पौधा है और ये स्त्रियां इसके नीचे दीपक क्यों जलाती हैं? तब उस साधु ने करुणा भाव से कहा, हे कल्याणी, यह परम पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन मात्र से संकटों का नाश होता है और इसके पास दीपक जलाने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर उस स्त्री की आंखों में आशा की एक किरण जागी। उसने पूछा, क्या मुझ जैसी महापापिनी स्त्री के पाप भी इससे नष्ट हो सकते हैं? साधु ने कहा, अवश्य पुत्री, तुम आज से ही नित्य यहां दीपक जलाओ, तुम्हारे समस्त पाप और दोष समाप्त हो जाएंगे। उस स्त्री ने साधु की बात मानकर उसी दिन से तुलसी के पास दीपक जलाना आरंभ कर दिया। वह प्रतिदिन संध्या के समय यह नियम करने लगी। एक दिन जब वह दीपक जला रही थी, उसी समय उसके हृदय की गति रुकने से उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही यमराज के दूत उसे पाश में बांधकर ले जाने लगे, तभी वहां भगवान विष्णु के 2 दिव्य पार्षद प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त था। उन्होंने यमदूतों को रोकते हुए कहा, हे यमदूतों, इस स्त्री को छोड़ दो, यह अब नरक जाने के योग्य नहीं है। यमदूतों ने आश्चर्य से कहा, किंतु यह तो महापापिनी है। तब विष्णु के पार्षदों ने मुस्कुराते हुए समझाया, तुम सत्य कहते हो, किंतु इसने अपने जीवन के अंत में नित्य संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक जलाया है। उस दीपक के प्रकाश ने इसके समस्त पापों को जलाकर भस्म कर दिया है। अब यह नरक की नहीं बल्कि स्वर्ग की अधिकारिणी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को छोड़ दिया और वे यमलोक लौट गए। इसके बाद भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री की आत्मा को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित तुलसी पूजन का गूढ़ रहस्य यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा, हे देवी, इस प्रकार तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के बढ़े से बढ़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह अखंड सौभाग्यशाली बनती है। उसके घर में देवी लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। मंत्र का महत्व। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। एवं तुलसी देव्यै च विद्महे विष्णु प्रियायै च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। यह मंत्र तुलसी जी की कृपा को शीघ्र आकर्षित करता है। श्री हरि की प्रसन्नता। हजारों अमृत के घड़ीढ़ों से स्नान कराने पर भी भगवान विष्णु को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने या उनके समक्ष दीपक जलाने से होती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। जब भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता है तो घी या तेल के दीपक से उत्पन्न अग्नि तत्व की ऊर्जा तुलसी के पौधे की सात्विक ऊर्जा के साथ मिलकर एक शक्तिशाली सकारात्मक ऑरा का निर्माण करती है। यह ऊर्जा घर में व्याप्त सभी नकारात्मक शक्तियों, वास्तु दोषों और बुरी नजर को नष्ट कर देती है। पितृदोष से मुक्ति। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से पितरों को भी शांति और सद्गति प्राप्त होती है, जिससे पितृदोष जैसी बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। ज्ञान और विवेक की वृद्धि। दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान और विवेक की ज्योति को प्रज्वलित करता है। इससे मनुष्य की भक्ति और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। सही विधि। प्रतिदिन सूर्यास्त के समय स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक अधिक पवित्र माना जाता है। दीपक जलाते समय एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का अद्भुत महत्व बताया है। यह एक छोटा सा नियम हमारे जीवन में बहुत बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। आपको यह दिव्य कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय मां तुलसी अवश्य लिखें। साथ ही ऐसे ही सनातन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।